हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का एडुवेब्स ट्यूटोरियल में। एक छोटी सी कोशिश है यहाँ पर आप सभी को मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स के क्वालिटी लेक्चर्स देने की। आज हम जो टॉपिक टारगेट करने जा रहे हैं वो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 है। आइए मेरे साथ सीखते हैं ये पूरी एक्सरसाइज और चलते हैं अब आगे। तो एक्सरसाइज आप सभी के सामने 1.1 है, अगर मैं बात करूं आपसे तो ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग यहां पर टारगेट करेंगे। आपसे कह रहा है इज जीरो अ रेशनल नंबर। तो आइए रेशनल नंबर समझने से पहले या जीरो रेशनल है या नहीं है, हम कुछ नंबर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो सिखाऊंगा वो टाइप ऑफ नंबर्स सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो लगभग सारे नंबर्स हम यहाँ पर टारगेट कर लेंगे, ठीक है। एक इनका फ्लो चार्ट भी मैं आपके सामने पेश करूँगा। ये सारी चीज़ें सब्र से सीखने वाली हैं और यहाँ पर मैं आपके कॉन्सेप्ट्स पर काम कर रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से ये वाला लेक्चर आप सीखना। बल्कि मैं ये सब डायरेक्ट भी आंसर आपको सिखा सकता था, ठीक है, तो काम भी बहुत इजी हो जाता। बट यहाँ पर मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई भी नया क्वेश्चन आपके सामने आए आप उसको डील कर लें। एक 360 डिग्री की जो नॉलेज है ना, कंप्लीट नॉलेज आपको यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो आइए फिर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं रियल नंबर। तो भाई दुनिया के अंदर जितने भी नंबर होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आएगा आपके पास रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कौन से हो गए, देखिए इनकी दो कंडीशन होती हैं। ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, मतलब कि न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं ऐसे नंबर। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो डेनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डेनोमिनेटर शुड बी नॉन ज़ीरो या शुड नॉट बी ज़ीरो। तो कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर की कंडीशन भी आपको समझ में आ गई है। पिछली क्लास में 8th में ही चैप्टर नंबर 1 में भी आपने देखा था ये रेशनल नंबर असल में होते क्या हैं। ऐसे नंबर जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्मेट में लिखते हैं और Q यानी कि नीचे वाला कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। उसके बाद देखिए तीसरा यहाँ पर आ जाता है इर्रेशनल नंबर। अब ये इर्रेशनल नंबर कौन से हो गए, ये भैया हो गए अपोजिट ऑफ रेशनल। ये नंबर क्या हो गए, अपोजिट ऑफ रेशनल हो गए, ठीक है। ना तो ये कभी रुकते हैं ना कभी रुकते हैं। मेरी हिंदी थोड़ी वीक है तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो एक्सक्यूज चाहूँगा, ठीक है। ना तो कभी ये नंबर रुकते हैं, ठीक है, ये नंबर कभी भी रुकने नहीं वाले हैं, चलते चले जाते हैं। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये नंबर कभी भी रुकते नहीं हैं, चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, चलते ही चले जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी हम विस्तार से बातें कर लेंगे, तो परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। उसके बाद देखिए काफ़ी सारे ऐसे भी नंबर्स हैं जो आपने छोटी क्लासेस में भी टारगेट किए होंगे, जैसे कि प्राइम नंबर हो गया। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपनी टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर कौन से हो गए, जो अपनी टेबल में आते हैं। इन सब को हम प्राइम नंबर कह देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर 2 है, सिर्फ अपनी टेबल में आता है और कहीं किसी की टेबल में आपने 2 को आते हुए नहीं देखा होगा। ऐसी 3 है, ऐसी 5 है, 7 है, ठीक है, और यहाँ पर 11 है। तो ये ऐसे नंबर आपके क्या होते हैं, प्राइम होते हैं, जो किसी भी टेबल में या किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, सिर्फ अपनी ही टेबल में ये लोग आते हैं। अब कंपोजिट नंबर की मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो दूसरों की टेबल में आते हैं। जो दूसरों की टेबल, ये वो नंबर हैं जो दूसरों की टेबल में आते हैं। अभी एग्जांपल देकर क्लियर करता हूँ आपको। जैसे कि देखिए 4 है, तो 4 आपका 2 की टेबल में आता है ना, 1 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में आता ही आता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये 2 की टेबल में आ रहा है, तो किसी और की टेबल में भी आ रहा है, दूसरों की टेबल में भी आ रहा है। दैट्स वाई ये एक कंपोजिट नंबर है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 6 है, जैसे तो वो 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, तो आपने देखा दूसरों की टेबल में आ रहा है। तो ऐसे नंबर जो दूसरों की टेबल में आते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। आइए और आगे बात करता हूं आपसे मैं। फिर एक आता है इवन नंबर, ठीक है।
इवन नंबर क्या होगा, जो डिविजिबल, DIVISIBLE, जो डिविजिबल होगा 2 से, यानी कि जो 2 के टेबल में नंबर आते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा ऑड नंबर के बारे में। तो ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से नहीं कटते, तो नॉट डिविजिबल बाय 2, ये ऐसे नंबर हैं जो 2 से बिल्कुल भी नहीं कटते हैं, यानी कि अब 2 के टेबल में ये लोग नहीं आ रहे हैं, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। अच्छा, एक सवाल आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ठीक है, 1 आपने बता दिया ऑड नंबर है, बहुत अच्छा लगा हमको, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि 1 प्राइम है या कंपोजिट है, या दोनों ही है या दोनों ही नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने नहीं बताया था आपको। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी हम लोग। तो देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, 1 इज नीदर प्राइम, 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर होता और ना ही कंपोजिट नंबर होता। ठीक है, फिलहाल आप सीखिए, आराम से सुनिए, मैं पूरा आपको मौका दूंगा इसकी स्क्रीनशॉट लेने का। ठीक है, तो प्रॉपर आपके साथ सारा काम कर देंगे, और ये जो भी नोट्स है हमारे, इसकी PDF भी कोशिश की जाएगी कि डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाए आप सभी के लिए। ठीक है, ताकि हेल्पफुल हो सारी बातें। ठीक है ना, आइए बात करता हूं मैं आगे आपसे। और देखिए और भी हमारे पास नंबर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आएगा अभी नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, तो देखिए जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब के सब आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा होल नंबर के बारे में। तो होल नंबर में आपका क्या आता है, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो तो आते ही आते हैं, साथ में देखिए प्लस लिख रहा हूं। ठीक है, साथ में क्या आएगा, न्यूट्रल नंबर भी आएगा। और सभी लोग शायद जानते होंगे कि न्यूट्रल नंबर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो इसके एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो गए, वही 0, 1, 2, 3, 4 वगैरह वगैरह वगैरह। तो सारे पॉजिटिव नंबर के साथ एक आपका न्यूट्रल नंबर भी आ जाएगा, और न्यूट्रल नंबर को हम क्या कहते हैं, 0 कहते हैं। उसके बाद आप देखिए 10th क्वेश्चन, 10th एक्चुअली जो पार्ट है, टाइप ऑफ नंबर हम लोग कर रहे हैं। तो 10वें टाइप का जो नंबर है हमारे पास, वो है यहां पर इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर में हम लोग देखेंगे क्या होगा, यहां पर आपको पॉजिटिव नंबर भी देखने को मिलेंगे, प्लस नेगेटिव नंबर भी देखने को मिलेंगे, और साथ में वो जो था न्यूट्रल नंबर 0, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3 वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब टाइम आ गया है कि आप इस पूरे पेज का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ये फर्दर रिवीजन के टाइम पर काम आए, और इन सब चीज़ों की आप लोग रिटर्न प्रैक्टिस करें, ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले, अच्छा रिलेशन आप लोग यहाँ पर मेंटेन कर पाएँ। तो चलूंगा मैं आगे। फाइनली अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको टारगेट करवा दूंगा। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन के लिए हमने इतना बड़ा कॉन्सेप्ट सीखा है। अब चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम लोग यहां से डरेंगे नहीं। ठीक है, आपसे कह रहा है क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो आइए सवाल करते हैं इसके बारे में हम। देखिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए रेशनल नंबर की 2 कंडीशंस। ठीक है, 2 कंडीशंस होती हैं रेशनल नंबर की, पीछे ही मैंने आपको करवाया था अभी। पहली कंडीशन क्या होती है भाई, वो नंबर P/Q के फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर के फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको क्या था, ये जो Q है ये कभी भी 0 नहीं होगा। देखिए इक्वल टू लिखकर काट रहा हूं मैं, तो ये Q जो है वो कभी भी आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम रेशनल कहते हैं। तो आइए देखते हैं जो 0 है, ठीक है, क्या इसको मैं कैसे लिख सकता हूं। देखिए ये जो 0 है इसको मैं 0/1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब आप ये देखिए जो 0/1 था आपका, ये ऊपर तो हो गया P, नीचे तो हो गया Q। तो देखिए P/Q की फॉर्मेट है, पहली कंडीशन यहां पर फुलफिल हो चुकी है। और दूसरा जो Q है, ठीक है, Q का मतलब क्या हुआ, ये जो नीचे वाला है, तो क्या ये 0 आपको दिखाई दे रहा है नीचे वाला? नहीं, 0 ये जो नीचे वाला है जो Q है ये एक नॉन जीरो नंबर है। तो आप देख रहे हैं
दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, यस होगा कि भैया 0 एक हमेशा रैशनल नंबर होता है। तो इसको p बाय क्यू की फॉर्मेट में भी हमने लिख दिया था 0/1, तो वो एक ही बात है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम टारगेट कर रहे हैं। ये आपसे कह रहा है ये जो 3 है और जो ये 4 है इसके बीच में 6 रैशनल नंबर आपको लिखने हैं। ठीक है, आप सभी लोग स्केल का इस्तेमाल करते होंगे, है ना, लाइन वगैरह ड्रॉ करने के लिए, ज्योमेट्री के काम के लिए आप सभी लोगों के पास स्केल जरूर होगा, ये मैं जानता हूं अच्छे से, है ना। स्केल को झांक कर देखिए 3 और 4 के बीच में, वहां पे आपको 3.1 देखने को मिलेगा, 3.2 देखने को मिलेगा, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 और भी 3.7, 8, 9 ये सब देखने को मिलेंगे। उसके बाद 4.0 आ जाता है ना। मुझे इस क्वेश्चन में 6 ही रैशनल नंबर चाहिए थे, इसलिए मैंने भी यहाँ पर सिर्फ 6 ही नंबर लिख लिए हैं। बट आप लोग अभी कह रहे होंगे कि सर आप तो बोल रहे थे कि p बाय क्यू की फॉर्मेट में होना चाहिए, उसको रैशनल बोलते हैं, फिर आपने पॉइंट्स में क्यों लिखा है। कोई बात नहीं भाई, पॉइंट्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पॉइंट के बाद कितना, एक ही नंबर है, तो नीचे एक 0 लग जाएगी, 31/10। ऐसी यहाँ पर 32/10, ऐसी ये 33/10, ये 34/10, ये 35/10 और ये हो जाएगा आपका 36/10। तीसरा स्टेप क्या हो गया भाई, जो जो रिड्यूस हो सकता है ना उसको रिड्यूस कर दो। रिड्यूस करने से मेरा मतलब क्या था कि उसको आप लोग लोएस्ट फ्रैक्शन में लिख दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो। ठीक है, जो भी वर्ड आपको समझ में आता हो उसमें से लिख दो। तो देखिए इसको रिड्यूस करूंगा, 2 से काटूंगा तो 16/5 आ जाएगा, इसको मैं काट ही नहीं सकता हूं। ऐसे ये 17/5 आ जाएगा, इसको 5 से काट देता हूं तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 आ गया, ये 18/5 आ जाएगा। तो देखिए यही आपका आंसर है। तो ये आंसर ना आंसर शीट से हो सकता है अलग भी आ जाए, तो परेशान मत होना आप। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति है वो कोई भी नंबर ले सकता है, कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि आपका आंसर शीट से ना मिले, तो नाराज मत हो जाना भैया उसमें। ठीक है, तो लॉजिकल बातें हैं सारी। आगे आप लोगों से बात कर रहा हूं 3/5 और दूसरा है 4/5। ठीक है, इनके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो आइए बात कर लेता हूं। देखिए सबसे पहला स्टेप ही जो होता है ना यहाँ पर, वो होता है डेनोमिनेटर को लाइक बनाना। डेनोमिनेटर शुड बी लाइक, भाई डेनोमिनेटर को लाइक होना चाहिए। यहां पर लाइक से मेरा मतलब क्या है, सेम होना चाहिए। आप देखिए यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, दैट मीन्स डेनोमिनेटर जो है वो हर जगह बिल्कुल सेम है ना। तो पहला स्टेप तो मेरा ऑलरेडी हुआ पड़ा है। ठीक है, कहीं कहीं पर ये नहीं होता तो मुझे फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, वो भी आपको बता दूंगा। और सेकंड स्टेप में क्या होता है भैया, देखिए मल्टीप्लाई आपको जो करनी है ईदर बाय 10 और 100। भाई या तो आप 100 की मल्टीप्लाई कर दो या फिर 100 की मल्टीप्लाई कर दो। और तीसरा स्टेप क्या है, रिड्यूस द पॉसिबल फ्रैक्शन। जो भी आपका आंसर आया है उसको रिड्यूस करना या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। आइए तीनों स्टेप को हम लोग बड़े ढंग से फॉलो करते हैं। पहला स्टेप तो ऑलरेडी फॉलो हुआ ही हुआ था। तो आइए यहां पर या तो मैं 10 से मल्टी कर लेता हूं या 100 से मल्टी कर लेता हूं। भाई मुझे 10 पसंद आ रहा है तो मैं तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3/5 की भी मैंने 10 और 10 से मल्टीप्लाई कर दी, और 4/5 की भी मैंने 10 और 10 से मल्टीप्लाई कर दी। ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगी, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 10/50 आ गया और ये 40/50 आ गया। आप सभी लोग जानते हैं कि जो 30 है और ये जो 40 है इसके बीच में मुझे कोई भी 5 नंबर लेने हैं, तो वो तो आसान है लेना, तो ले लीजिए फिर। तो 31 ले लेते हैं, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। लीजिए मैंने 5 नंबर जो हैं 30 से 40 के बीच में ले लिए हैं। नीचे हर जगह 50 था तो मैंने भी हर जगह यहां पर 50 लगा दिया है। अब देखिए थर्ड स्टेप पर आइए, क्या बोल रहा था कि जो जो फ्रैक्शन रिड्यूस होता है आपको उसको अच्छे से रिड्यूस भी करना है।
तो आइए फटाफट से हम लोग फ्रैक्शन भी रिड्यूस कर देते हैं और वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये 16/25 हो गया, ये तो कटेगा ही नहीं, है ना। और ये 17/25 हो गया, इसको 5 से काट लो तो 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, यही आपका आंसर आ चुका है। और ध्यान रखना, मैं दोबारा कह रहा हूं, आपके फ्रेंड्स और आंसर शीट में आंसर अलग भी आ सकते हैं, तो परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, अपने पर कॉन्फिडेंस रखिए। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल ही है, कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फटाफट से इस पूरे टॉपिक का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक सिखाने से पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ फ्लो चार्ट्स बनवाऊंगा, और मेरी ऐसी उम्मीद है कि वो फ्लो चार्ट के बाद आपका काम जो है काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। ट्रू फॉल्स जैसे क्वेश्चन में आप कभी भी उलझेंगे नहीं, तो ये मेरी पूरी गारंटी है। आइए चलते हैं फिर अपने अगले टॉपिक की तरफ, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वो हम यहाँ पर टारगेट करेंगे और उसी के लिए कुछ फ्लो चार्ट्स भी हम लोग सीखेंगे। तो आइए फ्लो चार्ट मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे ऊपर आते हैं रियल नंबर। मैंने आपको बताया था दुनिया का कोई भी नंबर रियल नंबर ही होता है, ये बात मैंने आपको बता दी थी, है ना। इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर तो आ जाता है रैशनल नंबर, ठीक है, यहां आ गए रेशनल नंबर, और यहां हमारे पास आ जाता है इर्रेशनल नंबर। और दोनों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, दोनों की कंडीशन मैंने आपको बता दी थी। ऐसे नंबर जो कभी ना रुकते हों वो इर्रेशनल हैं। अभी 1.3 हम लोग करेंगे ना थोड़े बहुत टाइम में या थोड़े बहुत दिन में, तब मैं उसके बारे में आपको एक ब्रीफ बताऊंगा। इर्रेशनल नंबर का बहुत डीप मोस्ट टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, तो चिंता मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। अब रेशनल नंबर को हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। तो देखिए, यहां पर एक भाग आ चुका है आपका डेसिमल, डेसिमल कह लो, वैसे फ्रैक्शन कहते हैं यहां पर हम, ठीक है, कन्वर्ट करना आपको आता ही है। मेन अगर आप लिख रहे हैं तो फ्रैक्शन ही लिखिएगा। दूसरा यहां पर आपको देखने को मिलेगा इंटीजर, ठीक है। तो एक क्या था, फ्रैक्शन था, एक क्या था, इंटीजर था। अब देखिए, इंटीजर को हमने 3 भाग में काटा है, 3 नहीं एक्चुअली 2 में ही, ठीक है। इंटीजर को हमने 2 भाग में यहां पर डिवाइड कर दिया है। पहला है होल नंबर और दूसरा है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का फ्लो चार्ट हम लोगों ने बनाया। तो सबसे ऊपर होल नंबर होते हैं, उनको हमने 2 भाग में जब डिवाइड किया तो वो रेशनल और इर्रेशनल में बट गया। रेशनल को हमने जब 2 भाग में डिवाइड किया तो वो फ्रैक्शन और इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। इंटीजर को जब 2 भाग में डिवाइड कर रहा हूं तो वो होल नंबर और नेचुरल नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। तो आइए देखते हैं इसके जो ट्रू फॉल्स वगैरह हैं वो कैसे कैसे हम लोग डील करते हैं उनको। तो देखिए, यहां पर पहला क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेगा, आपसे कह रहा है, आप सभी लोग अपनी एनसीईआरटी आपके पास होंगी, ठीक है। इनफैक्ट मैं भी देखिए आपके सामने रख देता हूं एनसीईआरटी को, ठीक है, ताकि आप सभी लोग ना रिलेट कर पाएं अच्छे से। अब आप ये देखिए, ये आपसे कह रहा है क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। आइए देखते हैं, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो भाई देखना पड़ेगा ये। तो होल नंबर के अंदर आप देखिए क्या आता है, जो होल नंबर हैं उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है। भाई एक तो जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो जितने भी पॉजिटिव नंबर थे वो देखने को मिले थे, और उनके साथ साथ जो न्यूट्रल नंबर था वो भी हमको देखने को मिला था, है ना। न्यूट्रल नंबर मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, उसको हम कहते हैं 0। तो होल नंबर में आपको पॉजिटिव नंबर और न्यूट्रल नंबर देखने को मिला था, और नेचुरल नंबर में आपको क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर। तो अगर ये आपसे कह रहा है क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, आप देखिए ये जो पॉजिटिव नंबर है इसकी जगह मैं नेचुरल नंबर लिख सकता हूं। तो आप देखिए होल नंबर के अंदर ही तो आ रहा है ये। तो जी हाँ, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सत्य है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब के सब आपके होल नंबर जरूर होते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में आप पॉजिटिव को इंक्लूड कर ही देते हैं। तो इसका आंसर जो था वो बिल्कुल ट्रू था। आइए सेकंड पार्ट की हम लोग यहां पर बात करते हैं। आपसे कह रहा है क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं। अब आप खुद देखिए समझदारी से, कह रहा है क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं। नहीं भैया, इंटीजर को 2 भाग में काटा गया था,
तो कुछ कुछ होल होते हैं और कुछ कुछ नेचुरल होते हैं। अब आप समझ रहे हैं बात को, ठीक है। अब आप खुद देखिए इंटीजर में क्या आता है। इंटीजर में भाई पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, ठीक है, आप वैसे ही लॉजिक लगा लीजिए। न्यूट्रल नंबर भी आते हैं और साथ ही साथ में जो नेगेटिव नंबर हैं वो भी तो आते हैं इंटीजर की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देखिए कि जो आपका क्या था, दूसरा होल नंबर था। तो होल नंबर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, होल नंबर में क्या आता है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर आता है और साथ में न्यूट्रल नंबर आता है। तो देखिए आपको कह रहा है क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे भाई। अब आप ये देखिए कोई भी माइनस का नंबर है, जैसे मैंने -3 ले लिया है, तो -3 आपका इंटीजर तो है, ठीक है भाई। देखिए इंटीजर में नेगेटिव नंबर आता है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया। आप कोई भी नेगेटिव वाला एग्जांपल ले सकते हैं, -1 ले लीजिए, -10 ले लीजिए, मैंने -3 ले लिया है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, रीजन भी अपना लिखना पड़ता है, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। आप लोग अपने अपने स्कूल के अकॉर्डिंग ही रीजन लिखिएगा, क्योंकि देखिए मार्क्स उन्हीं के हाथ में है। तो जो आपके टीचर कह रहे हैं आप वही लीजिए। ये क्लास आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेशन के लिए है, ये क्लास एक तरीके से रिवीजन है आपका। आप अपने कॉन्सेप्ट्स यहां पर बहुत मजबूत कर सकते हैं मेरी वीडियोस के माध्यम से। आइए एक और क्वेश्चन हम यहां पर करते हैं। आपसे कह रहा है क्या सारे रैशनल नंबर सिर्फ होल नंबर ही होते हैं? आपसे कह रहा है क्या सारे रैशनल नंबर सिर्फ होल नंबर ही होते हैं क्या? तो नहीं भैया, कुछ कुछ फ्रैक्शन भी तो होते हैं, तो इसलिए इसको आप क्या कर देंगे, फॉल्स लिख देंगे। तो भैया सारे जो रेशनल नंबर हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं, कुछ कुछ इनमें से फ्रैक्शंस भी होते हैं, और फ्रैक्शन कभी भी होल नंबर नहीं होगा। फ्लो चार्ट में आपको दिख ही रहा है। भाई ये कहना चाह रहा है कि रेशनल नंबर सिर्फ होल नंबर है, तो क्या ये सब नंबर बेकार बैठे हैं क्या? ये सारे नंबर भी तो रेशनल नंबर के अंदर ही आ रहे हैं, सिर्फ होल नंबर थोड़ी आ रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, फॉल्स लिख दिया है। और इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.1 बिल्कुल खत्म हो चुकी है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मिलते हैं एक और बढ़िया वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, नीचे कमेंट भी जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी इस वीडियो को जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।